नमस्कार, मैं हूं सुहाना आपके साथ और आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट। झारखंड, जहां लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक ही साल के अलग अलग कालखंड में होते रहे हैं। यहां पहले लोकसभा का चुनाव होता है और फिर कुछ ही महीने बाद विधानसभा चुनाव। इसलिए आमतौर पर यह माना जाता है कि झारखंड में लोकसभा का चुनाव कुछ महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव का ट्रायल है। और हालांकि इसकी गारंटी नहीं होती कि लोकसभा चुनाव में जिसे सफलता मिली है उसे विधानसभा चुनाव में भी कामयाबी मिल ही जाए। इसके लिए पिछली बार 2019 में हुए चुनावों को देखा जा सकता है। एनडीए ने पिछली बार लोकसभा की कुल 14 सीटों में से 12 सीटें जीती थी, लेकिन विधानसभा चुनाव के परिणाम उसके बिल्कुल प्रतिकूल आए थे, बिल्कुल विपरीत। लोकसभा चुनाव में एक सीट पर सिमटा जेएमएम विधानसभा चुनाव के 30 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरा। इस साल संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में एनडीए को पिछले मुकाबले 3 सीटों का नुकसान हुआ है। जिस तरह से बीजेपी को पिछले बार की तुलना में इस बार लोकसभा चुनाव में सीट गंवानी पड़ी, उससे अब बीजेपी को विधानसभा चुनाव को लेकर डर बना हुआ है कि कहीं विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही ना हो जाए। यही वजह है कि अब झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियां इस बार कुछ अधिक जोर शोर से चल रहा है। एक तरफ जहां भाजपा ने 2 चुनावी प्रभारी और 1 प्रदेश प्रभारी की तैनाती की है, तो वहीं दूसरी तरफ जेएमएम के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक को अपने नेता हेमंत सोरेन पर पूरा भरोसा है। एनडीए ने झारखंड के पहले सीएम बाबूलाल मरांडी के चेहरे पर चुनाव लड़ने का फैसला किया, तो इंडिया का नेतृत्व मौजूदा सीएम हेमंत सोरेन ही करेंगे। लेकिन पहले हम चर्चा करेंगे कि एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधनों की ताकत और कमजोरी को लेकर। एनडीए की सबसे बड़ी ताकत तो यह है कि केंद्र में उसकी सरकार है। 2014 से 2019 तक भाजपा की झारखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार रही है और खराब हालत में भी भाजपा के पास 8 और उसके सहयोगी आजसू के पास 1 सांसद है। भाजपा झारखंड के 2 इलाकों संथाल परगना और कोल्हान को छोड़ बाकी जगहों पर कमाल तो कर ही लेती है, लेकिन ये 2 इलाके जेएमएम और उसके सहयोगी दल का दबदबा ही बना रहता है। देखा जाए तो कोल्हान और संथाल भाजपा के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। कोल्हान इलाके में विधानसभा की 14 सीटें हैं। 2019 के असेंबली इलेक्शन में इंडिया ब्लॉक में शामिल पार्टियों ने भाजपा का इस इलाके से सफाया कर दिया था। तब कोल्हान की सबसे हॉट सीट जमशेदपुर पश्चिमी रही, जहां राज्य के मुख्यमंत्री रहे रघुवर दास को उनकी ही सरकार में मंत्री रहे सरयू राय ने निर्दलीय चुनाव लड़कर धूल चटा दिया था। सरयू राय ने रघुवर दास को 27,000 वोटों से हराया था, आपको याद होगा। लेकिन अब वही सरयू राय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद ऐलान कर चुके हैं कि उनकी पार्टी बीजेएम यानी भारतीय जनतंत्र मोर्चा और जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। बीते कल ही उन्होंने यह ऐलान किया और ऐसे में अगर जेडीयू जमशेदपुर पूर्वी सीट की मांग कर भी लेती है, तो ये सीट सरयू राय को अगर दे देती है तो बीजेपी का गढ़ माने जाने वाली सीट पर एक बार फिर सरयू राय की जीत की राह आसान हो जाएगी, क्योंकि यहां से बीजेपी का उम्मीदवार मैदान में तो नहीं होगा, वो उतारेगी नहीं। बहरहाल नीतीश कुमार और सरयू राय के एक साथ आने का झारखंड के चुनावी समीकरण पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास साल 1995 से इसी सीट पर चुनाव जीतते आ रहे हैं। उनकी विजय का रथ 2019 में सरयू राय ने ही रोका था। उधर अगर कोल्हान की हम बात करें, तो इस बार लोकसभा चुनाव में कोल्हान की 2 सीटों में 1 सीट पर ही भाजपा को कामयाबी मिली। कांग्रेस के टिकट पर पिछली बार चुनाव जीतने वाली गीता कोड़ा को भाजपा ने अपने साथ कर लिया, लेकिन इसका उसे कोई फायदा नहीं हुआ। गीता कोड़ा को हराकर जेएमएम की जोबा मांझी संसद तक पहुंच गई। यानी कोल्हान में भाजपा की इस बार अग्नि परीक्षा देखने को मिलेगी। भाजपा के लिए सबसे बड़ी चिंता का मूल कारण सीटों के साथ उसके वोट शेयर में कमी भी है। इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा की वोट हिस्सेदारी 44.60% रही, जबकि पिछली बार भाजपा को 51.6% वोट मिले थे। भाजपा के लिए चिंता की बात यह भी है कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित लोकसभा की 5 सीटों में भाजपा को एक भी सीट नहीं मिली, जिसके अंतर्गत 28 विधानसभा क्षेत्र आते हैं।
यही वजह है कि भाजपा ने इस बार अपनी रणनीति बदली है। भाजपा आरक्षित सीटों पर आदिवासी समाज के किसी बड़े नेताओं को उतारने की तैयारी में है। चुनाव प्रभारी बनाए गए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार झारखंड दौरे पर है। हेमंता ने तो इस बार अपनी यात्रा में चुन चुन कर पार्टी के आदिवासी नेताओं के घर जाकर उनसे मुलाकात की, तो वहीं शिवराज सिंह चौहान ने भोजन पॉलिटिक्स से चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। भाजपा ने रणनीति के तहत ही आदिवासी समाज से आने वाले बाबूलाल मरांडी को पहले ही सीएम फेस घोषित कर दिया। भाजपा अपने पुराने और बड़े आदिवासी नेताओं को विधानसभा चुनाव में उतारने की योजना पर काम कर रही है, लेकिन भाजपा की ये योजना झारखंड के विधानसभा चुनाव में कितना रंग लाती है, ये तो आने वाला कल ही बताएगा।